ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜੇਗਾ ਉਹ ਲਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਠੰਡੀ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਠੰਡੀ ਰਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं चोर है। क्यों बचा रहे हैं ना भगवंत मान? बस वालियां बॉडियां वाले केस क्यों बचा रहे हैं? 2500 एकड़ वाली जगह चलो क्यों बचा रहे हैं? जो करप्ट है, लैंड ग्रैबर्स हैं, है ना, राजा वड़िंग की बस बॉडीज का मैंने आपको बताया, वहाँ पे इस पे 2500 करोड़ का एकड़ का केस चल रहा है। 4-5 बंदे हैं जो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। इन्होंने 10-10 हजार एकड़ से लेके 5-5 हजार एकड़ तक ये जमीनें दब ली। रंधावा साहब ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ? ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਸਮਗਲਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਊਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਠੰਡੀ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਠੰਡੀ ਰਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं चोर है, बेच के आते हैं। अद्धियां पंजाब ਦੀਆਂ टिकटें तो बेच दी ਇਹਨਾਂ ने। फिलहाल सुखी रंधावा को मेरा जवाब है, जो बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी वाइफ को तो जता नहीं सका। और फार्मलैंड्स कैसे बना लिए, और जिस बंदे के तू पैरी हाथ लगाता था उसके तू पीछे से छुड़े घपोए तूने। स्मगलर्स के साथ तेरे रिश्ते हैं, ओपनली वहाँ पे स्टेटमेंट हुई है। उनका जवाब क्यों नहीं दे रहा? इसने जाके राजस्थान में पैसे लेके टिकटें बांटी। मैंने प्रूफ डाला है, मैं और डाल दूंगी। तो जिंदर रंधावा की बात कर रही हूँ कि तू ड्रग स्मगलर है, स्मगलर से तेरे वो, तू लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, तू सीएम को अटैक नहीं कर रहा। तूने इतना बड़ा फार्म हाउस खोला, तू अपनी बीवी को तो जिता नहीं सका। मेरे इलेक्शन में एक दिन पहले मजीठिया की तरफ से मुझे पता चला कि इसने कॉम्प्रोमाइज किया सीट पे, तो तब तेरे पे एक्शन होना पहले कि तूने कहा कि मजीठिया साहब मैं आपको जिताऊंगा और तू मेरी सीट जिता दे। तो ऐसे बंदे चाहिए। राजस्थान जाके सीटें बेच के आया। राहुल जी क्या करें? 4 लाख बंदा आ रहा है रैली पे, आपको तो पता ही नहीं नीचे आपकी सीटें कौन बेच रहा है। फिलहाल सुखी रंधावा को मेरा जवाब है, जो बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी वाइफ को तो जता नहीं सका। और फार्मलैंड्स कैसे बना लिए, और जिस बंदे के तू पैरी हाथ लगाता था उसके तू पीछे से छुड़े घपोए तूने। स्मगलर्स के साथ तेरे रिश्ते हैं, ओपनली वहाँ पे स्टेटमेंट हुई है। उनका जवाब क्यों नहीं दे रहा? इसने जाके राजस्थान में पैसे लेके टिकटें बांटी। मैंने प्रूफ डाला है, मैं और डाल दूंगी, क्योंकि कम से कम इतने सीटों वाले ने कहा है कि मैम हम जीत रहे थे, राहुल जी ने हमें बचा लिया। एंड मैंने वो बाइट्स डाली हैं, और वो बाइट जो मैं राजा वड़िंग, मैं गलत नहीं बोलती। गांधी इवेंट मुझे पूछ के बीजेपी में गया है, मैम मैं क्या करूं? मेरे घर आके कह के गए थे मेरी टिकट पक्की है। 32 साल से कांग्रेस की सेवा की है, पर मेरे से कोई 3 कोई 5 करोड़ मांग रहा है। अब एक और बंदा मिल गया इनको जो इनको 5-5 करोड़ इंडिविजुअली दे रहा है, तो सडनली वन डे में मेरी टिकट कैंसिल। उम्मीद है कि हाईकमान आपकी सपोर्ट करेगी पूरे मामले से। मैंने देखो, मैंने जो सच है बोल दिया। अगर सच वाले बोलने वाले लोग पसंद है, जो ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर बंदा हवा में घूम रहा है। आज की डेट सस्पेंशन के बाद पूरा समर्थन है। जल्दी ਦੇ ਵਿੱਚ सख्त एक्शन लिया गया रंजिश के जल्दी। अरे नहीं, राजा वड़िंग ने जाके साइन किया जबरदस्ती एक बंदे को पकड़ के। कोई सारी एआईसीसी मेरे साथ है, जो एआईसीसी बाहर है, ब्रॉड एनआरआई वाली है, शिंगारा सिंह हड्डा, मेरे साथ बात हुई है। 2000 करोड़ की सपोर्ट भेजते हैं, कहते हैं हमने भेजनी नहीं। अगर सिद्धू परिवार का नाम नहीं होगा तो आपने तो कांग्रेस खत्म किया ना। लगता फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕਾਮ ਕਾंग्रेस ਦਾ नाम। देखो, हमने तो सरकार 2027 बनानी है पंजाब और पंजाबियत के लिए। और मैं आपको मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगी। अगर वो हमारी देखो, अगर सारे मेरे हक में है, मुझे पर्सनली फोन दिखा दे, नहीं बता सकती, क्योंकि उन पे एक्शन हो जाएगा। 70% कांग्रेस मेरे साथ है। और मेन मूलभूत जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, जो कांग्रेस के जीतने वाले एमएलए हैं, जिनको इन्होंने मार के एक्स्ट्रा बंदे अपने लगाए हैं ऊपर, जो करप्ट है, लैंड ग्रैबर्स हैं, है ना। राजा वड़िंग की बस बॉडीज का मैंने आपको बताया, वहाँ पे इस पे 2500 करोड़ का एकड़ का केस चल रहा है। मैम आम आदमी पार्टी से कांग्रेस 75-25 है जी। हुण आपने उनसे बातचीत तो की होगी इस पूरे मामले के बाद, जिस तरह से कंट्रोवर्सी तूल पकड़ी है, क्या बोलना है सिद्धू साहब का? नहीं, वो कहते तू तेरी अपना दिमाग है, वो उन्होंने शुरू से कहा है, तू अपने दिमाग से काम करती है। मैं फिलहाल इनसे दूर हूँ, और उनका दूर होने का कारण ही था कि ये कह रहे थे कि वो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। तो कहते हैं मैं चला टीवी पे, अगर मैं कांग्रेस को बर्बाद कर रहा हूँ तो आप 5-5 लगे ऑलरेडी सीएम हो, आप बनाओ सरकार। अब बनाओ ना, आप तो आपस में एक दूसरे पे धूल कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे बात नहीं कर रहे। आप ग्राउंड लेवल पे पता कर लो, नहीं तो वो कनाडा वाले कर रहे हैं, बोलो शो आप देख लो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है।
15 सीटें नहीं आ रही हैं आपको, और जब एक दूसरे की सीटों पे दो जाने छोड़े हुए हैं हराने के लिए, तब कहाँ था ये इनका जो शो कॉज नोटिस और डिसिप्लिन। मैम कॉम्प्रोमाइज नजर आता है कांग्रेस से आम। एक मिनट, जब सिद्धू की सीट पे 15 जाने कांग्रेस के लीडर्स है ना, जिनको नवजोत ने प्रमोट नहीं किया क्योंकि करप्शन के कारण और कई रीजनों के कारण, उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने चट्टोपाध्याय जी को देनी थी डीजीपी, तो ये वो लोग नाराज हो गए क्योंकि उससे इनका दोस्त कांग्रेसियों का दोस्त मजीठिया अंदर जा रहा है, तो उनको तकलीफ थी कि तुझे हमने उसको डीजीपी नहीं बनाने देना। उसने 2 महीने में जो काम कर दिया हमारा हो गया, फिर हमने हमें कह दिया कर दो, छोड़ दो, वो चले गया, वो टीवी कर रहा है, वो बहुत खुश है, वो इंटरफेयर ही नहीं करता। उसका नंबर किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं है, मेरे पास सारे इन टच में है। अब 70% से ऊपर कांग्रेस मेरे साथ है ना। पंजाब कांग्रेस या एआईसीसी की बात कर रहे हैं? मैं एआईसीसी तो 90% है, पंजाब कांग्रेस 70% है, क्योंकि उनको इन्होंने बर्बाद कर दिया। They want सिद्धू साहब to come back? नहीं, अब वो उनको पूछना पड़ेगा। सिद्धू साहब doesn't want to- ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? सुखजिंदर रंधावा की बात कर रही हूँ कि तू ड्रग स्मगलर है, स्मगलर से तेरे वो, तू लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, तू सीएम को अटैक नहीं कर रहा, तूने इतना बड़ा फार्म हाउस खोला, तू अपनी बीवी को तो जिता नहीं सका। मेरे इलेक्शन में एक दिन पहले मजीठिया की तरफ से मुझे पता चला कि इसने कॉम्प्रोमाइज किया सीट पे, तो तब तेरे पे एक्शन होना पहले कि तूने कहा कि मजीठिया साहब मैं आपको जिताऊंगा और तू मेरी सीट जिता दे। तो ऐसे बंदे चाहिए। राजस्थान जाके सीटें बेच के आया है राहुल जी, क्या करें? 4 लाख बंदा आ रहे रैली पे, आपको तो पता ही नहीं नीचे आपकी सीटें कौन बेच रहा है। अब पंजाब में अभी कोई लॉबी वहां पे बैठी नहीं है सीट, और यहाँ पे कितनी सीटें बिक गई, ऑलरेडी बिक गई। अब अनिल जोशी बेचारा अपने आप को महसूस कर रहा है, यार मैंने इतने पैसे दे के ज्वाइनिंग की है, तो अब पता चला कि वो शायद उसमें भाग रहा है, अकाली दल में जा रहा है बेचारा, फ्रस्ट्रेट होकर। अब 6 बार का हारा हुआ, क्योंकि ये एक सीट पे 3-3 जानों को प्रमोट कर रहे हैं। उससे क्या होगा, वैसे सीट हार जाओगे। आपने 3 बंदों को कह दिया, इस सीट पे 3 बंदों को हाँ कर दी। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਆ रही हैं, लोग रो रहे हैं। नो वे, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। मैं क्या लगाया यार बीजेपी, मैं किसी पार्टी की बात ही नहीं करी अभी, तो मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करी। पहले अपनी पार्टी का जवाब देखूंगी, फिर जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमारे साथ बात करेगा, नहीं तो जितेगा पंजाब में। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ? ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਸਮਗਲਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਬਿਲकुल नहीं बोलूँगी, किसी के खिलाफ नहीं बोल रही। ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਠੰਡੀ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਠੰਡੀ ਰਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ सौंपे जी ये सबूत? और मैंने उनको पहले बोले, अब मुझे 17, 18, 19 को बुलाया था, उनके पीएस भी इन्होंने खरीदे हुए हैं, उनको गलत फहमी में डालते हैं। नहीं तो अगर मैंने कहा था, गवर्नर साहब ने मुझे बुला लिया, मैं चाह रही हूँ कि राहुल जी ये बात रखें, तो उनके पीएस ने आने नहीं दिया। तो अब राहुल जी ने उस पीएस से बात करी जो अब इन दोनों में से नहीं था, जो बिके हुए हैं। क्योंकि ये ऊपर इतने पैसे जब लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं बांट के आते हैं कि सिद्धू परिवार से दूर रहना। ਮੈਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 4.5 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਟੀਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿੱਦਣ ਕੈਂਸਰ ਫ੍ਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਕੈਂਪਸ ਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਯੂ ਕੈਨ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੀਮੋ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈ ਲਈ। मैं नहीं चाहती भी मैं पंजाब ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਢੂੰਚ ਹੋ ਜਾ। ठीक है ना, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਮੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਰਹੇ हैं ताकि कोई सेल वापस ना आ जाए ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, है ना। कैंसर बहुत बड़ी डिजीज है, उन्हें फाइट करना पैंदा है। जिस दिन मैं
ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੂੰਗੀ ਜਿਹੜੇ 38% ਲੋਕ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ? 2500 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੜ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 1.5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਆਹੀ ਬਾਰਾਦਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਿਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਲਾ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜੇਗਾ ਉਹ ਲਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੰਨੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ 100 ਬਲੌਕ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਪੱਤੇ ਹਜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਖੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਖੋਲੂੰਗੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਖੋਲਦੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਸਟੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਗਾੜ ਤੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ।